मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सब लोग के सामने एमआरटी कोचिंग कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पर आपको कुछ नया लेकर के कुछ नई चीज़ें बताने के लिए आए हैं, जिसमें कि आपको इंग्लिश की तैयारी में कोई भी दिक्कत ना हो। आप इंग्लिश किसी भी तरह के क्वेश्चन आए इंग्लिश में तो आप उसको सॉल्व कर लें। उसी सब को देखते हुए मैंने एक पिछला क्लास आपको दिया था, जिसमें ये बताया था कि आपको एरर कैसे आती है। एसएससी का जो सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है, उन सभी विद्यार्थियों को एक बार बधाई हो जो उस परीक्षा में बैठने वाले हों, सफल हों, और हम लोग की ये विश है कि वो ज़रूर कहीं न कहीं सेलेक्टेड हो जाएं। उसी प्रयास में हमारी पूरी टीम एमआरटी कोचिंग कैंपस की लगी हुई है आपके साथ। तो आइए चलते हैं। आज का ये जो क्वेश्चन है उसी पर आधारित है, ये पूरे पैटर्न पर आधारित है। इसको ज़रा देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को। हालांकि आपके क्वेश्चन जो सीजीएल का जो टियर 1 आता है उसमें 25 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आज का जो क्वेश्चन होगा 25 क्वेश्चन की जगह 20 क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। बाकी क्लोज टेस्ट, पैसेज वगैरह जो होते हैं उसको हम किसी और वीडियो में करा लेंगे। लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं मेरे बच्चों, इस चैनल पर अभी जो जुड़े हुए हैं या जो पहले से जुड़े हुए हैं या जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे उन्हें ये लगे कि अब कौन सी वीडियो आएगी और उसके लिए उनको सोचना ना पड़े, तुरंत उनके पास नोटिफिकेशन चला जाए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिना डरे, बिना रुके, बिना घबराए, आइए चलते हैं अगले इस नए वीडियो की तरफ, जिसका क्वेश्चन आपके सामने है पहला। देखिए कितना ही आसान तरीके से क्वेश्चन आएगा। ये हम नॉट टू बी वरीड, आपको डरना नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है। देखिए इंस्ट्रक्शन में दिया है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। इसमें 4 पार्ट्स दिए होंगे, 4 सेगमेंट्स दिए होंगे। इन सारे सेगमेंट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस सेगमेंट्स में एरर कहाँ है। द विजिटर्स कंप्लेन्ड एट द पुअर एकोमोडेशन they were provided during the tour। ये 4 ऑप्शन हैं। देखेंगे ये पहला ऑप्शन ये दिया हुआ आपका है ए वाला, यहाँ से जो दूसरा ऑप्शन आपका बी वाला है, ये आपका तीसरा है सी है, और ये जो चौथा आपका डी है। लेकिन यहाँ जो दिया हुआ है ए बी सी डी, देखिए एरर कई तरीके से हो सकते हैं। आपको किसी भी केस दे सकता है ए बी सी डी, या उसको फिर से लिखा जा सकता है, या ऊपर नीचे किया जा सकता है, जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था। या देखेंगे द विजिटर्स कंप्लेन्ड, ये जो एक वर्ड है कंप्लेन, यहाँ पर ये कंप्लेन एक वर्ब है। जब कंप्लेन वर्ड आता है तो इसके साथ प्रपोजिशन अलग अलग आते हैं। कंप्लेन टू समबडी, अगर हम कहें कंप्लेन टू समबडी, किसी से कंप्लेन करना। कंप्लेन अगेंस्ट समबडी, कंप्लेन अगेंस्ट समबडी, किसी के खिलाफ शिकायत करना। किसी चीज की शिकायत करना तो कंप्लेन ऑफ समथिंग। यहाँ देख रहे होंगे कोई चीज है, एट द पुअर एकोमोडेशन, यहाँ पे जो पुअर एकोमोडेशन है उसके पहले एट आ गया, इसमें होना तो यही था ऑफ। तो आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है? बी। ऑप्शन नंबर बी को आप टिक कर लीजिएगा, यही ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ चलते हैं, एक एक करके आप लोग पढ़ेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको किस तरह से आ सकता है, ये एक पैटर्न है, इसी तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक वर्ड अप्रूवल, APPROVAL, इस स्पेलिंग में क्या कोई खराबी है तो बताएं। फिर दिया क्रिटिसिज्म, हेलीकॉप्टर, सेंसर। सेंसर की 2 स्पेलिंग होती है बच्चों, एक ये भी होती है, एक ये भी होती है, CENSOR भी होती है। सेंसर किसी चीज को गवर्न करना होता है, जैसे फिल्म को सेंसर्ड कर दिया जाता है, गवर्न करते समय उसको में कुछ चीजें काट छाट की जाती हैं। ये जो सेंसर है इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज करना, किसी को आलोचना करना। और यहाँ हेलीकॉप्टर की स्पेलिंग अगर आप देख रहे होंगे तो ये डबल एल है, जबकि नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, इसी को आप सही करना। यानी ये गलत है, इनकरेक्टली स्पेल्ड है, इसी को आपको सही करना। बाकी क्रिटिसिज्म सही है, अप्रूवल सही है और सेंसर सही है। ठीक है,
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये पूरे सेंटेंस जो पैराग्राफ के रूप में है इसको बांट दिया गया, जिसका एक नाम होता है ABCD इसको, या PQRS ऐसे देता है। इसी को कहते हैं पैरा जंबल। ये जो पैरा जंबल होता है या अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, तो इसको हम देखेंगे तो किस तरह से सेंटेंस को अरेंज करेंगे, क्या करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, बड़े ही आराम से इसको पढ़ लीजिए एक एक करके। द फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर द इंडियन हॉर्नबिल। द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज द मोस्ट एंटिसिपेटेड कल्चरल कार्निवल ऑफ दिस स्टेट। अब कौन सा स्टेट है पता ही नहीं है। Located in Northeast India, Nagaland is very beautiful and ethnically diverse state. फिर the hornbill is often displayed on the traditional tribal headgears worn during Naga festivals. सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। यहाँ दिया था देखिए दिस स्टेट, ये जो दिस स्टेट है मतलब समझ में आ रहा है दिस स्टेट कौन से स्टेट की बात कर रहा है। यहाँ पे स्टेट क्या है, लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड, यानी ये पहले नंबर पे होगा तो ये क्या हो सकता है, दूसरे नंबर पे। अब जहाँ देखिए जहाँ पे सी के बाद बी, सी के बाद बी कहाँ कहाँ आया है जरा खोज लीजिए, आप तुरंत पकड़ लेंगे। यहाँ तो बी के बाद सी है, ए ऑप्शन नहीं है। सी के बाद बी एक जगह यहाँ है, एक ऑप्शन ए है, दूसरा ऑप्शन ए है, लेकिन पहले शुरुआत कहाँ से कर दिया, ए से। द फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर द इंडियन हॉर्नबिल, यहाँ फेस्टिवल की चर्चा कर दी गई, लेकिन कहाँ का फेस्टिवल ये नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ये सारे ऑप्शन जो आपके गलत है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा रोक रोक के आराम से। अब क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। इसमें कुछ ईडियम्स भी आएंगे, देखिए कुछ सेंटेंसेस रॉन्ग आएंगे ABCD करके, इसमें 4 में से कौन सा तो स्पॉट द एरर वाले होंगे। दूसरे में हमने बताया आप लोग को किस तरह से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आएंगे। फिर नेक्स्ट आपने देखा पैराजम्बल। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से हैं, ईडियम्स आएंगे। ईडियम्स एंड फ्रेजेस का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें CGL में, इसको पढ़ लिया। फेयर एंड स्क्वायर, बिल्कुल ईमानदार। देखिए काम एंड क्वाइट, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, बाई एनी मीन्स अवेलेबल, चाहे जैसे इसको कहते हैं बाई हुक और बाई क्रुक, ये क्या हो जाएगा, बाई हुक और बाई क्रुक। बाई हुक और बाई क्रुक जो आपका है, ये बाई हुक और बाई क्रुक चाहे जैसे भी जो भी संसाधन मिलेगा, एनी हाउ आई विल गेट दिस जॉब, ये कह सकते हैं। आई मीन्स मेनी पीपल आर यूजिंग रॉन्ग मीन्स ऑल्सो, ये नहीं है। अब यहाँ देखें फेयर एंड स्क्वायर है, अगर आप किसी चीज में निष्पक्ष हैं तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स चलेंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी है। फेयर एंड स्क्वायर मीन्स होता है ऑनेस्ट, या यू कैन से दैट अकॉर्डिंग टू द रूल, अगर मैं अकॉर्डिंग टू द रूल हूँ तो मैं ईमानदार हूँ और सही काम कर रहा हूँ। मेरे बच्चे सब लोग को अपनी स्टडी में फेयर एंड स्क्वायर होना है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम सिमिलर मीनिंग होती है सिनोनिम, अपोजिट मीनिंग होती है एंटोनिम। तो ये आपका एंटोनिम है फैलेसी। फैलेसी में जो होता है भ्रामक, जो भ्रम फैलाने वाला हो, उसका अपोजिट देखेंगे, या चीट है नहीं, फ्लॉ त्रुटि होती है, ट्रिक है नहीं, ट्रुथ सच्चाई। भ्रामक जो सच होता है, सच्चाई होता है, जिसमें कोई भ्रम ना हो, तो इसका एंटोनिम क्या है, ट्रुथ। फिफ्थ का क्या है आपका, डी है। इसको रोक रोक करके आराम से आप लोग पढ़ें और एक एक पॉइंट को नोट करते चलें अपने पेन और पेपर के साथ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। ये है फिलर का पार्ट्स। फिलर में आपको कोई भी पार्ट्स, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच दे सकता है, कभी कभी वर्ड्स भरने के लिए दे सकता है। इट वॉज डिफिकल्ट टू डैश गोपाल टू वॉच अ हॉरर मूवी, यानी कह रहा है कि गोपाल को मनाना, राजी करना हॉरर मूवी देखने के लिए काफी डिफिकल्ट था। यहाँ दिया परसुएड, कंसल्ट, डिसवेड और कन्फर। कन्फर मीन्स होता है गिव।
क्या चीज की होता है, अवार्ड वगैरह जो देते हैं हम किसी को, अवार्ड है, किसी को डिग्री है, तो यहाँ पे हम कन्फर का प्रयोग करते हैं। लेकिन डिसवेड परसुएड की अपोजिट है। इसको डिसवेड में किसी को नाराज कर देना, इसका मतलब किसी को राजी करना। तो ये क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इट वॉज डिफिकल्ट टू परसुएड, कंसल्ट नहीं कि उसको जाके कंसल्ट कर लिया, उससे उसको जो मनाना काफी कठिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। OWS का एक सेक्शन होता है, इसमें भी आप लोग को क्वेश्चन टच करेगा। ये जो सीजीएल का पेपर है, इडियम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, मींस फोनिम्स, यू कैन से फोनिम्स, पैरानिम्स, और इस तरह के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके टच करेंगे। वोकैब्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये डायनेमिक कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस चेंज, कहते हैं कि जो डायनेमिक कैंपेन, जो आंदोलन चलता है, इसलिए कोई पॉलिटिकल चेंज के लिए, सोशल चेंज के, रिलीजियस चेंज के लिए, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जरा चुन करके आप लोग अपने ऑप्शन को जवाब में जरूर दें। कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, अंतर्द्वंद जो होते हैं, अपने अंदर कुंठा होती है, म्यूटनी गदर विद्रोह होता है, वार युद्ध सबको पता है, ये क्रूसेड होता है जो होली वार होता है, जो कि अपने किसी ऐसा पॉलिटिकल कैंपेन, ऐसा सोशल रिलीजियस कैंपेन जो कुछ बदलाव लाए हमारे समाज में, उसके लिए, तो उसको क्रूसेड बोलते हैं। इसी से क्रूसेडर बना हुआ है। आगे दिया, सेंटेंसेस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन ए जम्बल्ड ऑर्डर। फिर वही PQRS ABCD हमने बताया था, इसको 4 सेंटेंसेस हैं। इनमें आपको क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़ना है कि इसमें आपका कौन सा ऑप्शन आएगा। फटाफट फटाफट सब लोग पढ़ें, सभी लोग इसमें देखें इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही क्वेश्चन नंबर 8 का आ रहा है। चलिए फटाफट बताएं सभी लोग। ABCD में पढ़िए, सभी लोग ध्यान से पढ़िए। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, अब आपका आ गया 8वां क्वेश्चन। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट पढ़िए, हमें उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। When it was time to divide the spoils, the lion took one portion of his little as a king of the forest. He took, he कौन है पता नहीं। अब देखिए, जब भी आप PQRS सॉल्व करो तो ज़्यादा समय आपका ना लगे, उसके लिए प्रोनाउन से ज़्यादातर ध्यान ना लगाएं। ये देखिए, प्रोनाउन से शुरू किया, B और C से। जो B और C से शुरू हो रहा है, वो सेंटेंस को पहले तो काट दिया करें। A और A निकल गया, ये नहीं होगा। अब आपका इसमें मेन सब्जेक्ट क्या है? Once a lion went hunting with 3 other beasts, यानी कि एक बार एक लायन कहाँ गया था? हंट करने 3 और दूसरे जानवरों के साथ, जंगली जानवरों के साथ। फिर क्या किया? When it was time to divide the spoils, the lion took one portion of his little as the king of the forest. इसी लायन की फिर से बात हो रही है। तो डी के बाद ए कहाँ है, जरा खोज लीजिए। देखिए, डी के बाद सी आ गया, इसलिए ऑप्शन कौन सा आपका? सी है। फट से आप लोग खोज सकते हैं, लेकिन ध्यान से पढ़िए और खोज के करिए फटाफट। The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. The weather is much more warmer than it was a few days before. कह रहा है जो कुछ दिन पहले जो हमारा टेम्परेचर था वो वार्मर था, वेदर जो वार्मर था और ज़्यादा गर्म था। अब इस समय क्या है? उससे कूलर है। तो आप इसको ज़रा ध्यान से देखें, इसमें की एरर बहुत ही आसान है। ये सब लोग पढ़े होंगे, जो वेरी आता है, वेरी के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आता है। ये जो मच है, मच के साथ हमेशा CD आता है। ये जो CD है, ठीक, तो मच के बाद आया है, लेकिन ये जो CD के साथ फिर से CD आ गया है, ये गलत है। डबल CD का प्रयोग बच्चों कभी नहीं करते हैं। कभी भी डबल कंपैरेटिव डिग्री, डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता है। मैंने आप लोगों को वीडियो में पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है? देन ये मोर है, डी वाला देखेंगे। मोर वार्मर, ये गलत हो गया। वार्मर, वार्म, वार्मर, वार्मेस्ट, WARM वार्म, WARMER वार्मर और वार्मेस्ट। यहाँ पे मोर गलत हो जाएगा।
यानी मोर एक्स्ट्रा हो गया, डबल कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ ये है वॉइस का क्वेश्चन। आप लोग के एग्जाम में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस ये दे सकता है। नरेशन में होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, ये भी एग्जाम में आएगा सीजीएल में। तो आप लोग सीजीएल की तैयारी अच्छे से करें, इसी के बहाने आपका एमटीएस सीएचएसएल जो छोटे लेवल पे हैं बच्चे तैयारी करें उनका भी हो जाएगा। ये बहुत कठिन चीज नहीं है, बशर्ते आपको पैटर्न पता होना चाहिए तैयारी कैसे करना है। यहाँ दिया आई एम पेड वीकली बाय माई ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए अगर हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते हैं तो उसके मेन वर्ब को देखते हैं, लेकिन जैसे ही हम पैसिव से एक्टिव करते हैं उसके हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं। तो जहाँ पे इज एम आर आया हो, जहां पे भी इज एम आर आएगा बच्चों, आप ये ध्यान रखना उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे ही अगर आए, इज एम आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो ये ध्यान रखिएगा V1 या V1 प्लस एस या ES आएगा। अगर यह पैसिव वॉइस में ए है तो एक्टिव वॉइस में ए आ जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। आप देखिए माई ऑर्गेनाइजेशन विल तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ए ऑप्शन कट गया। माई ऑर्गेनाइजेशन पेज मी, पेज यहाँ एस है ये हो सकता है, पेड सेकेंड फॉर्म है ये हो नहीं सकता, वुड है ये हो नहीं सकता, तो आपका ऑप्शन क्या है बी। बस हेल्पिंग को पकड़ेंगे, पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस कर लेंगे, एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब पकड़ेंगे, पैसिव वॉइस कर लेंगे। थोड़े बहुत एक और एरर आते हैं जिसमें कि आपका प्रेपोजिशन गलत सही कर देता है, कहीं कौन सा प्रेपोजिशन आ जाए कहीं कुछ और लगा देता है, ये गलती कर सकता है। कभी कभी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में करने के लिए जो है उसमें एरर कर सकता है वॉइस में, लेकिन पकड़ने का तरीका सबसे पहले यही उसके वर्ब से है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ दिया है पॉइनेंट सिनोनिम। सिनोनिम जानते हैं सिमिलर मीनिंग, फाइंड द सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। पॉइनेंट, पॉइनेंट मीन्स ऐसा जो दृश्य जो हृदय को पूरी तरह विचलित करते, हार्ट रेंडिंग यू कैन से, टचिंग। देखिए क्वाइट शांत है, ब्यूटीफुल, हैप्पी, ये तीनों के तीनों नहीं है, आपके टचिंग है। पॉइनेंट सीन, सीइंग दैट पॉइनेंट सीन, आई वाज डिस्टर्ब्ड। कोई एक्सीडेंट हो जहाँ पे पूरी तरह से बॉडी पार्ट एकदम स्कैटर्ड हो तो आप कह सकते हैं दैट इज ए पॉइनेंट सीन, आई कांट सी दैट सीन। ये पॉइनेंट में टचिंग, हार्ट रेंडिंग, दिल को झकझोर देने वाला। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ दिया है फेल ओवर, फॉल ओवर उसी का इंप्रूव पास्ट टेंस है। ये दिया ही फेल ओवर इन स्टडीज ओविंग टू हिज इलनेस, अपनी पढ़ाई की वजह से ही वह क्या हुआ, पिछड़ गया। पिछड़ने की मीनिंग क्या होती है, फॉल बिहाइंड होती है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या है, सी है। और या फॉल आउट जो होता है कोई चीज स्कैटर्ड हो जाना, इधर उधर बिखरना, खराब होना। और ये जो फेल फॉर, ये फॉल फॉर का जो प्रूव जो है आप कह सकते हो ये आपका फ्रेजल वर्ब है। तो फॉल फॉर मीन्स होता है यहाँ पे कि किसी के लिए लव कर देना, किसी के प्यार में हो जाना, लाइक दिस यू कैन से। बट सिंपली यहाँ पे ऑप्शन आपका है सी। ये क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी है। निशान लगाएं, फटाफट आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और उसको देखें, अपना भी चेक कर लें कि आपका कितना सही हो रहा है कितना गलत। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। यदि राज सेड टू हिज फ्रेंड, राज ने अपने दोस्त से कहा प्लीज हेल्प मी दिस वीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ही देखेंगे प्लीज दिया हुआ है, अगर प्लीज है तो प्लीज से क्या पता चल रहा है, रिक्वेस्ट। वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ये ऑर्डर है, थ्रेटेंड है, सेड टू है, नरेशन में तो होगा ही नहीं। तो सब के सब कट गए, ऑप्शन कितने आसानी से आपको मिल गया, बी वाला। राज रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू हेल्प हिम, और दिस को देखिए क्या कर दिया गया, दैट कर दिया गया इन दैट। ऑप्शन नंबर बी है। नरेशन भी बहुत आसान चैप्टर होता है बच्चों,
बशर्ते आप थोड़ा सा सीरियसली पढ़ लें नरेशन और वॉइस को। फिर आगे दिया है यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फिर से ढूंढना है। स्पेलिंग टेस्ट भी बहुत तेज कराता है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे दिया है सेंटिमेंटली, इसमें कोई खराबी नहीं दिख रही है। सब्सटेंशली, ये भी सब्सटेन जो होता है ना, सब्सटेन, ये भी इसमें भी नहीं है। सॉलिसिटेशन भी नहीं है। ये सब सिक्वेंट की स्पेलिंग देखें तो क्यू के बाद हमेशा क्या आता है, यू आता है। इसमें तो दिया ही नहीं, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी, 14 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है काम। इसका आपको क्या करना है, सिनोनिम ढूंढना है, सिमिलर मीनिंग ढूंढना है। क्रैंकी, रिलैक्स्ड, क्लीन, जॉयफुल। जॉयफुल है नहीं, काम बिल्कुल शांत, क्वाइट है। क्या है वो, रिलैक्स्ड है, क्रैंकी नहीं है। ही इज नॉट ए क्रैंकी पर्सन, डोंट बी क्रैंकी। और डोंट मिस दिस रूम इज क्लीन, जॉयफुल, ये सब सिंपल मीनिंग है, आप कर सकते हो। रिलैक्स्ड, काम, कूल एंड काम, रिलैक्स्ड, ये सिनोनिम है, सिमिलर मीनिंग। इससे आसान क्या पूछेगा सीजीएल में। अब आगे दिया हुआ है, ये सेंटेंस है वन वर्ड का। इसमें आपको कौन सा सेंटेंस, पूरे सेंटेंस के लिए कौन सा वर्ड सटीक बैठेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, OWS वाला ये भी है। OWS आपको बताना है कि कौन सा है। एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग, यानी कोई एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी, ये फ्री फ्रॉम पॉवर्टी एंड सफरिंग। पॉवर्टी यानी गरीबी ना हो, कुछ नहीं हो, ऐसी जगह सोच लेना। यानी कोई इमेजिनेशन, यूटोपिया होता है, ड्रीमलैंड नहीं, यूटोपिया है। बच्चों ड्रीमलैंड पे टिक मत लगा देना। पैराडाइज तो स्वर्ग होता है, हेवन स्वर्ग होता है, लेकिन ये यूटोपिया कहते हैं ना, इसी से मीडियम्स भी बने, यूटोपियन स्कीम। तो यूटोपिया होता है कि ऐसी चीज जहाँ सोचना सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, एवरीथिंग इज फाइन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, फटाफट आप लोग खुद पढ़ लीजिए, जल्दी जल्दी ऑप्शन में टिक कर दीजिए। अपने अपने कमेंट बॉक्स में भी लिखते चलिए, जितने लोग हैं अपने अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें कि आपको कौन सा आंसर सही लगा। और ये जो प्रैक्टिस चल रही है, ये जो सीरीज है सीजीएल की, क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या आपने इससे कुछ सीखा? और कुछ कमी है तो हमारे पिछले वीडियोस में जा कर के वहाँ एक देखेंगे आई का बटन होगा, कोने दबा करके एमआरटी कोचिंग कैंपस के सारे जितने वीडियोस हैं इंग्लिश के आप पढ़ सकते हो और भी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। ये फिर से इडियम आ गया यहाँ पे, सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस दिया है, अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन, प्रोटेक्ट समथिंग, पोक फन एट पीपल, क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी एकदम मैं तो भाई कुछ नहीं, न इधर न उधर, शांति से बैठने दो मुझे। अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन, मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता, आप लोग जो करना हो करो। आई विल सिट ऑन द फेंस, निष्पक्ष होना, कोई निर्णय न लेना, दैट इज देयर। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। शी न्यू दैट टू अपोलोजाइज वुड, वो जानती थी कि माफी मांगने से क्या हो सकता है। टू एडमिटिंग शी हैड फेल्ड, क्या है इसमें? अब देखो टैंडम, टैंडम मीन्स होता है टुगेदर विथ। ये टैंडम जब आता है, ये लिखते हैं इन टैंडम, टुगेदर विद। तो इसको टैंडम आए तो इसके साथ इन टैंडम आता है। टैंजिबल पता है, जैसे ये लाइन है तो ये लाइन इसकी टैंजिबल लाइन होती है। ये जो टैंजिबल है, जो स्पर्शनीय टचेबल है, ये जो टेंटामाउंट आता है इसके साथ टू आता है। तो देखिए टू आगे दिया हुआ, तो आपका ऑप्शन क्या है? सी है। 18 का ऑप्शन नंबर सी है, टेंटामाउंट इक्वल टू। यहाँ पे टेंटलाइजिंग, किसी को जो है ललचा देना। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। फिर से एंटोनिम, ज्यादातर मैंने एंटोनिम, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस पे ही फोकस किया है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा टकराएंगे। PQRS वाले क्वेश्चन पैराजम्बल वाले आएंगे। क्लोज टेस्ट पैसेज भी है, इसकी तैयारी फिर अगली वीडियो में हो सकती है, लेकिन आप लोग जो जो इस पे अभी जुड़े हैं,
या पहले से भी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप तुरंत जो है ये जान जाएंगे कब क्लास है, कौन सी क्लास चली है। ये जो रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास तो नहीं चल पा रही है कुछ टाइम बाउंड की वजह से, तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहें, या उसमें भी उसी तरह से मिलेगा जैसे आपको लाइव में मिलती है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड हैसल्ड। हैसल जो होता है बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, बहुत परेशानी होती है, फुल ऑफ ट्रबल्स कह सकते हो, मीन्स हैसल फ्री लाइफ। तो हैसल में टेंशन फ्री लाइफ, जहाँ टेंशन होता है वहाँ उसका अपोजिट रिलैक्स होता है। हैसल्ड ईडी लगा है तो यहाँ पे भी ईडी है, एनॉयड, वरीड और स्ट्रेस्ड। एक और चीज़ हमने आप लोगों को बताया होगा जब हम एंटोनिम सिनोनिम्स की तैयारी करवा रहे थे, पढ़वा रहे थे, उस क्लास में जाके देख लीजिएगा कि अगर कुछ मीनिंग एक जैसे लगे तो वो उसके ऑप्शन नहीं हो सकते। देखिए एनॉयड, वरीड, स्ट्रेस्ड सारी की सारी लगभग एक जैसी मीनिंग है, तो अपने आप जिसको कुछ नहीं आता वो भी ढूंढ सकता है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन जो 20वां क्वेश्चन आपका है, इसमें कुछ पार्ट को अंडरलाइन कर दिया गया है और आपको ये चूज करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है उसको रिप्लेस करेगा या नहीं करेगा। नो सब्स्टिट्यूशन होगा तो आप कह सकते हो नो सब्स्टिट्यूशन, लेकिन होगा तो आपको करना होगा। यहाँ दिया 50 लीटर्स ऑफ मिल्क, ये जो 50 लीटर दूध का जो है क्या है, आर डोनेटेड बाय द कमिटी ऑफ ऑर्फनेज एवरी वीक। अब यहाँ देख रहे होंगे जैसे ही किसी अमाउंट की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं, किसी वेट की बात करें, हाइट की बात करें, तो याद करो बच्चों वो हमेशा सिंगुलर होता है, तो रिप्लेसमेंट तो होना ही है। आर की जगह क्या होगा, इज होगा, यहाँ पे होगा इज, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। तो इज डोनेटेड बाय द कमिटी। बाकी तो सब इजी है, कर लिया आप लोगों ने। तो आप सभी लोग को एक बार फिर से एग्जाम की बधाई, जिनका जिनका एग्जाम हो गया है वे सफल हों, इस यही उनके साथ मेरी विश रहेगी कि वो जरूर सफल हो जाएं। और जिनकी परीक्षा अभी बाकी है या आगे आने वाली परीक्षाओं की जो तैयारी करेंगे इंग्लिश की, एसएससी की, किसी भी लेवल की, उसके लिए एमआरटी कोचिंग कैंपस हमेशा आपके लिए डेडिकेटेड है, आपके लिए ही टीचर्स डिवोटेड हैं। आप भी मेहनत करिए, हम लोग भी मेहनत करेंगे और आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे अपनी लाइफ में। और अभी भी जो अभी जुड़ना चाहें जुड़े हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि और भी दोस्तों को इसका जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे, उनको भी इसका लाभ मिले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।